रजत! माय गॉड, तुम्हारी माँ क्यों चीख रही है? हे भगवान, टाइम क्या हो रहा है? 6 बज गए, अभी तो वो लोग। अरे रजत भागो यार जल्दी। रजत अपनी माँ मनोरमा की चीख सुनकर दौड़ा दौड़ा बाहर आता है और देखता है कि घर का दरवाजा खुला है और फर्श पर कुछ लड़के और लड़कियाँ मुर्गा बने हुए हैं और आसपास शराब की बोतलें रखी हैं। माँ, ये सब क्या है? ये मवाली लोग शराब लेकर दरवाजा पीटन लगे थे। इनको क्या पता घर में तेरी माँ आ गई है। अब दिल्ली ना हो गया, इतना खुला माहौल है कि कोई भी मुंह उठाकर शराब की पेटियां लिए घूम रहा है। ओए ठीक से मुर्गा बन। मेरी कमर, माफ कर दो माँ जी, मैं अब से कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। अरे माँ, मैं तो तुमको बताना ही भूल गया, ये लोग हमारे यहाँ नीचे के फ्लैट वालों के मेहमान हैं। अब वो लोग बड़े लोग हैं तो उनके वहाँ इतना सब खुला खुला चलता रहता है, तो कहाँ इन बेचारों के पीछे पड़ गई। अच्छा, तभी मैं सोचूं मेरा मुन्ना ऐसे लफंडर दोस्तों के बीच रहता है। रजत बोलना अपनी माँ को, ये जाने दे हमें। अरे गलती हो गई भाई, नहीं करनी कोई पार्टी। क्या? ये तुझे कैसे जानती है? वो मम्मी जी, नीचे फ्लैट वाले लड़के का नाम भी रजत ही है, बस हम शर्मा है और वो वर्मा, तो बस इसलिए ही कंफ्यूजन हुआ होगा। चलो गए, सब अपना अपना सामान लेकर नीचे सही पते पर जाओ। चलो, नो पार्टी, सजा इज ओवर, नाउ गो। रजत के दोस्त तो पटना की हिटलर अम्मा से पीछा छुड़ा लेते हैं, मगर स्वीटी सास के आने से हो रही इस आफत से तंग आ गई थी। बहू, आज तो यात्रा करके इतना थक गई हूँ ना कि अगर आज रात के खाने में करेले की भुर्जी मिल जाए तो मजा ही आ जाए। जी मम्मी जी, जरूर, अभी देती हूँ आपको मेरे हाथ का मजा। तुम भी खाओगी रजत? वो जाड़ पीस कर बोलती है। नहीं नहीं, वो मेरा तो पेट ही भरा हुआ है। अरे क्या खा लिया ऐसा जो पेट भरा है? पक्का मुर्ग फुर्ग खाया होगा बाहर। अरे कितना दुबला हो गया है बेचारा, पता नहीं ठीक से खाना पानी भी मिलता होगा या नहीं। खा ले बचुआ, आज खा ले ये सब। कल से रोज माँ के हाथ का चोखा, दाल भात और आलू भुजिया बना कर खिलाऊंगी। जा बहू, बना ले हम दोनों के लिए, और तुझे जो पसंद हो वो भी बना लेना। वो क्या होता है, डेट फूड। डेट नहीं माँ, डाइट फूड। हाँ, वही डाइट फैट। अब देख, मुझे तो अब जब तक सब्जी सरसों के तेल में छुपकर महकती नहीं है, भाती ही नहीं है। वो जीरे की चरचर की आवाज, वो तेल के बुलबुले, आय हाय हाय हाय। अरे बहू खड़ी ही है, अब क्या पूरी विधि ही सुनकर जाएगी? रेसिपी चोरटी। जी मम्मी जी, जी रजत। और स्वीटी रजत को घूर कर किचन में चली जाती है। एक बात बता, ये बहू क्या तुझे शुरू से ही नाम लेकर बुलाती है? हाँ माँ, अब रजत नाम है तो रजत ही बुलाएगी ना, तो करके नहीं बुलाएगी कुत्ते की तरह। राम 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 राम, पति कुत्ता नहीं परमेश्वर होता है, और परमेश्वर को भला नाम लेकर बुलाते हैं क्या? हमेशा ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी ही बुलाते हैं। तुम भी ना माँ। अजी सुनते हो जी, जरा अंदर तो आना। रजत स्वीटी के पास जैसे ही जाता है, वो तपाक से उसकी गर्दन पर चाकू लगा देती है। क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत क्या है? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है जान। तुम्हें नहीं, तुम्हारी मदर फ्रॉम बिहार पटना को मुझसे दिक्कत क्या है? अरे आए हुए पूरा दिन नहीं गुजरा है और इनको मेरे हाथ के करेले की भाजी खानी है। मेरे प्यो ने भी खाई है कभी करेले की भाजी? एक्चुअली इट्स भुजिया, भाजी इज डिफरेंट। तुम मेरी ग्रामर मत सुधारो अभी, वरना आज एक मर्डर तो तय होगा, करेले का नहीं तो तुम्हारा। अरे रजत, तुम तो जानते हो ना, 4 ब्रेड जलाकर तो मैं एक ब्रेड साफ सुथरी सेक पाती हूँ, मैं कैसे बनाऊंगी? क्या आफत है यार। शांत छोटा भीम, शांत। तुमको इतनी मेहनत करने की जरूरत ही क्या है? हम अपने फेवरेट प्लेस से ऑर्डर ही कर लेते हैं ना। क्या बोलती है? खाना तैयार इन 20 मिनट्स ओनली। वाह रजत, वेरी स्मार्ट। चलो लेट्स मेक ऑर्डर। चड्डा दी हट्टी से मंगाते हैं 4 बटर नान, 1 मुर्ग मुसल्लम और सलाद, बस। स्वीटी तभी रजत के गाल पर तमतमाता सा चाटा देती है। आउच। बर्थडे पार्टी चल रही है यहाँ पर? हाँ, पार्टी चल रही है क्या? वो पंजाबी ढाबा है, तुम्हारी महान अम्मा को घर का खाना है, कोई घर जैसा ढूंढो ना। हाँ राइट, घर जैसा। हाँ मिल गया, माँ दी रसोई, और ये गया ऑर्डर। प्रॉब्लम सॉल्व। खाना पैक होगा, तब तक मैं वहीं जाकर उसे रिसीव कर लेता हूँ। हाँ यार, वरना दरवाजे पर डिलीवरी बॉय को भी मुर्गा बनवा देंगी मम्मी जी। तो मैं तब तक किचन में बर्तन पीटती हूँ। और रजत चला जाता है। मनोरमा मजे से टीवी देखते देखते घर में घूमने लगती है कि तभी वो स्वीटी और रजत के बेडरूम में पहुंच जाती है और वहाँ वो कुछ ऐसा देखती है कि उसकी तो फिर से चीख ही निकल जाती है। स्वीटी खाना बनाने का नाटक करने के लिए किचन में परात में आटा लेकर उसके साथ कुश्ती लड़ ही रही थी कि अचानक मनोरमा की चीख आती है। हे भगवान, स्वीटी, रजत, ये क्या है? स्वीटी चीख सुनकर इतना घबरा जाती है कि परात उसके हाथ से छिटक कर उलट जाती है और उसका पूरा चेहरा आटे में सफेद भूत बन जाता है। वो भागती है
और अपने बेडरूम में मनोरमा को खड़ा पाती है। मम्मी जी, अब आप यहाँ क्या हुआ? हाँ, अरे डरा ही दिया मुझे। तूने ये चूने की सफेदी क्यों लगाई है? फेयर एंड वाइट लगाती है क्या या उसमें नहाती है स्वीटी? और वैसे ये क्या है? मनोरमा पलटती है तो उसके हाथ में गुलाबी रंग की हथकड़ियाँ होती हैं। हे राम, कमरे में हथकड़ियाँ? अब सच सच बताओ, तुम दोनों में से कौन खुफिया पुलिस है, या कहीं तू कोई आतंकवादी तो नहीं? सच सच बता बहू, ये घर में हथकड़ियाँ क्या कर रही हैं? हाय हाय, मैंने तो अपने बेटे को बड़ा बैरिस्टर बनाने को भेजा था। हमारा बेटा कहीं कोई कातिल चोर डाकू तो नहीं बन गया जो कहीं दिल्ली की तिहाड़ जेल से फरार हो। स्वीटी की चरम सीमा अब लांघी जा चुकी थी। वो जोर से चिल्लाती है, अरे बस करो माता, बस करो। कितना ज्यादा सोचती हो आप। चुप, एकदम एकदम चुप। अब कुछ नहीं बोलोगी। अब सुनो, ये हथकड़ी पुलिस चोर वाली नहीं है, बल्कि हमारे खेलने के लिए है। हैं? खेलने के लिए? क्या मतबल? तुम बालक हो क्या जो इससे खेलते हो? पिंकी से? अरे बेटी, खेलने का इतना ही जी है तो दे दो ना मेरी झोली में एक ठुक पोता, मैं भी तो खेल लूं उससे अल्ले करके। मनोरमा बड़बड़ाती हुई कमरे से बाहर चली जाती है और स्वीटी झट से बाहर आकर अपने कमरे की कुंडी करके फिर से किचन में चली जाती है। कुछ देर में रजत खाना लेकर आ जाता है और फटाफट मनोरमा से नजरें बचाकर किचन में घुस जाता है। दोनों मियाँ बीवी खाना परोसते हैं। माँ, जो खाने की जो खुशबू आ रही है ना, मजा ही आ जाएगा खाकर। तुम भी पटना भूल कर यहाँ दिल्ली में ही शिफ्ट हो जाओगी। ये सुनते ही स्वीटी की हालत टाइट हो जाती है और वो रजत को जोरदार कोहनी मारती है। मनोरमा चपाती उठाकर चपाती को इधर उधर। तुम्हारी माँ चपाती में क्या ढूंढ रही है? भारत का नक्शा। हाँ, भारत का नक्शा तो नहीं बना सकी, मगर गैस की रोटी? मैं कहाँ ही गैस की रोटी खाती हूँ। ये सुनते ही स्वीटी मनोरमा की खाने की प्लेट हटाने लग जाती है। नहीं नहीं रजत, मम्मी जी तो खाती ही नहीं है। मैं पागल हूँ क्या जो 2 घंटे से परेशान होकर ऐसी सुंदर चपातियाँ बनाए जा रही हूँ? मेरी उंगलियां भी जली पर मैंने परवाह नहीं की। और मम्मी जी हैं कि जब से आई हैं तब से बस ताने ही ताने मारे जा रही हैं। नहीं, आप मत ही खाइए, आप मुझे ही खा जाओ ना मम्मी जी। ये तो मैं हूँ जो अपने हाथ से बनाकर खिला रही हूँ। दिल्ली में और बहुओं को देखोगी ना तो सास भूखी मर जाए, मगर आधी रोटी भी ना बनाए कि जब तक बाई आएगी तभी खाना मिलेगा। कोई और होता ना तो इतनी मेहनत करने की बजाय सीधे होटल से ऑर्डर कर देता, पर मैं तो बना रही थी ना। स्वीटी रजत को देख आंख मारती है और रजत भी बराबर ड्रामा करने लगता है। माँ, तुम भी ना, रुला दिया ना बेचारी को। कितनी मेहनत से तो बनाई है इतना सब। अच्छा बहू, तू रो मत, मैं खा रही हूँ। मैं तो बस एक बात और जानना चाहती थी कि वो तेल के छोंक की खुशबू और चरचर की आवाज तो बाहर आई ही नहीं। देखा रजत, तुम्हारी माँ को अब भी आवाज चाहिए। अरे मदर फ्रॉम बिहार, हमारे घर में चिमनी लगी है जो ना खुशबू बाहर जाने देती है, ना चरचर की आवाज, ना धुआं। तुम क्या जानो, पटना के आगे तुम्हें कुछ सूझे नहीं और दिल्ली तुमको रास ना आए। ऊपर से मेरे खाने की 100 कमियां निकाल दो। एक काम करती हूँ, जाकर मैं ही बैठ जाती हूँ तेल में। भगवान। नहीं बहू, शांत हो जा। मेरा इतना बड़ा मतबल नहीं था। हाँ, मैं थोड़ी पिछड़ी रह गई हूँ, जानती हूँ। इतना सब फैशन नहीं जानू चीजन में, पर देख तो मैं खा रही हूँ ना। और ये ले लिया पहला कौर। आ आ आ आ। मनोरमा अपनी पहली बाइट तोड़ती है। रजत स्वीटी मुंह फाड़े बस उसके रिएक्शन का वेट करते हैं कि तभी मनोरमा उस कौर को साइड में रख देती है। ये पहला कौर विधाता के नाम, दूसरा कौर गाय के नाम, तीसरा कौर पक्षी के नाम, चौथा कौर कुत्ते के नाम, 5वां कौर। अब स्वीटी इरिटेट होकर किचन में चली जाती है। रजत भी पीछे पीछे जाता है। तुम्हारी माँ है या कार्टून है? कार्टून क्या चौथा 5वां कर रही है? खाना खाए ना सीधे। अभी तक एक बाइट नहीं ली, बस खाने के साथ चिड़िया उड़, मैना उड़, तोता उड़ खेल रही है। उधर मनोरमा पहला बाइट लेती है और खाने के स्वाद से खुश होती है। इधर रजत स्वीटी को शांत कराकर उसे गले लगा ही रहा था कि तभी मनोरमा की फिर से चीख आती है, रजत, स्वीटी। दोनों मियाँ बीवी हैरान थे कि अब क्या आफत आन पड़ी है। देखिए अब कैसे पटना की सास ने दिल्ली की बहू की नाक में किया है दम। देखते रहिए